नमस्कार, मी राधिका आणि राधिकास ट्रॅव्हल डायरीज या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनेलवर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की 22 जानेवारीला प्रभू श्रीरामांची प्राणप्रतिष्ठा त्यांच्या जन्मभूमी अयोध्येमध्ये मोठ्या उत्साहात पार पडली. देशभरात पुन्हा एकदा दिवाळी साजरी करण्यात आली. भारतात तसंच भारताबाहेरही हा दिवस मोठ्या जल्लोषात साजरा केला गेला. आम्ही आज अमेरिकेमधील स्वामीनारायण मंदिरामध्ये आलेलो आहे. इथे सुद्धा हा दिवस साजरा करण्यासाठी रामलीला, रामवंदना, कलशयात्रा अशा विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. मंदिर खूप सुंदर सजवलेलं आहे आणि खूप प्रसन्न आणि भक्तिमय वातावरण आहे आत्ता इथे. या मंदिरामध्ये शंकर पार्वती, गणपती, श्री गुरु परंपरा, भगवान स्वामीनारायण आणि अक्षर ब्राह्मण गुणातीनंद स्वामी, राधाकृष्ण, श्रीराम, सीता, हनुमान यांचं आपण दर्शन घेऊ शकतो. प्रभू श्रीरामांची प्राणप्रतिष्ठा आहे, तर त्यासाठी लागणारा कलश आपण इथे पाहू शकतो आणि प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीसमोर एक छान अयोध्येच्या मंदिराची रांगोळी काढलेली आहे. मंदिरामधला हा सभामंडप पाहिला तर खूप मोठा आहे, खूप छान वाटतं इथे. मंदिराच्या बाहेरचा हा एरिया आहे आणि डाव्या साईडला जर पाहिलं तर भारतामध्ये मिळणारे वेगवेगळे पदार्थ, नमकीन वगैरे ठेवलेले आहेत विक्रीसाठी. मंदिराच्या समोरच हा हॉल आहे आणि कार्यक्रम सुरू झालेला आहे आता. ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई हो। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा न चाले कोई हो। नीचा नीचा जो कोई चाले तो नीचा नीचा जो कोई चाले तो सबसे ऊंचा होए। जो कोई पीवे अमर हो जाए, जो कोई पीवे अमर हो जाए। राम रस ऐसो है मेरे भाई। Many lives will learn the best lessons and ideals of humanity from the divine life of Sri Ramchandra Ji Bhagwan. So, on this special day, let us invite Pujya Munivatsaldas Swamiji, the administrative head of Swaminarayan Akshardham, New Delhi, to elaborate on Sri Ram's valuable life.
and uncover the timeless lessons that can illuminate our own paths. रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज हम सभी के लिए अत्यंत आनंद का पर्व है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जन्मभूमि पर, अपने जन्म स्थान पर विराजमान होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में आनंद का अद्भुत वातावरण है और विश्व में बसे हुए आप सभी भारतीयों के हृदय में भी आज अकल्प्य आनंद का अनुभव सभी को हो रहा है, क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा प्रस्थापित मर्यादाओं हम सभी के जीवन में प्रतिष्ठित हो, यही इस उत्सव का मंगल हेतु है। वास्तव में सनातन वैदिक धर्म परंपरा का ये सौभाग्य रहा है कि समय समय पर श्रेष्ठ महान अवतारों ने, युग पुरुषों ने, संतों ने, महापुरुषों ने प्रकट होकर हम सभी के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए अपने चरित्र से, अपनी लीलाओं से, अपने कर्तव्य से, अपने उपदेश से हम सभी को हमेशा के लिए प्रेरित किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा हम अपने जीवन में स्थापित कर सके, प्रतिष्ठित कर सके, प्रभु की भद्रता का साक्षात्कार कर सके, श्री राम की शालीनता और महानता का हम आश्रय ग्रहण करें और प्रभु की प्रभुता का एक जीवन में अनुभव करें। इसीलिए ही मंदिर होते हैं, इसीलिए मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होती है और सनातन वैदिक धर्म परंपरा में हमारी भक्ति और उपासना की रीति में यही तो अलौकिक बात है। श्री राम का जीवन अद्भुत और प्रेरक रहा था, जो सांप्रत काल में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता काल में था। भगवान श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन और दर्शन एक ही पंक्ति में समा जाए, ऐसी पंक्ति है। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधा। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बैठे हैं, रो रो कर आंखें सूज गई है और लाल हो गई है। हे राम कहते कहते बार बार मूर्छित हो रहे हैं। और उस समय श्री राम को बुलाकर कैकेयी जी कहती है कि पिताजी की ये दशा देखिए। उनके मन में कुछ भाव है परंतु वो कह नहीं सकते हैं, उनके बदले मैं कहती हूं। ऐसा कहकर कैकेयी ने कहा कि दशरथ जी की इच्छा है कि श्री राम वन में जाए और भरत का राज्याभिषेक हो। जब ये बात कैकेयी के मुख से श्री राम सुनते हैं, उस समय श्री राम की छवि का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है इसी पंक्तियों के माध्यम से। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। उस समय उनका आनंद सहज है, उस समय वो भीतर से ही पुलकित थे, वो स्वस्थ थे, आनंदित थे, सहज थे। ये श्री राम का आंतरिक वैभव है और अपने आंतरिक वैभव का साक्षात्कार सारे संसार को कराने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतरण था। इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण का अवतरण था। अपने दिव्य चरित्र से सारे संसार को लाभान्वित करके हम सभी को मोक्ष पथ पर अग्रसर करना, यही तो उनका देव कार्य है, अवतार कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। जब श्री राम इतने सहज थे, आनंदित थे, इतना ऊंचा अवसर जीवन में प्राप्त हो रहा था, समझो
उत्कर्ष का एक अनमोल अवसर था, उस समय भी वन जाना स्वीकार कर लेना, ये श्री राम की प्रभुता है। हाँ, तो तू बिष्टिकार होकर संधि कराने आया है। जी हाँ, भगवान श्री राम का संदेश लेकर आया हूं मैं। रावण राज, अब भी समय है, युद्ध में होने वाली हिंसा को रोक दीजिए। मूर्ख वानर, क्या तेरे भगवान ने लंकापति के बारे में बताया नहीं कि रावण कौन है? प्रभु श्री राम कौन है ये जान लिया है, अब किसी और को कौन है और क्या है वो जानने की मुझे आवश्यकता नहीं। अपने भगवान का इतना घमंड करने से पहले कान खोलकर सुन ले कि रावण है कौन। देव या दानव जिसे मार नहीं सकते, ऐसा अभय वरदान ब्रह्मा से प्राप्त करने वाला अमर भूपति है रावण। इंद्र के वज्र और ऐरावत के दंत शूल से भी जो डरता नहीं, उस शूरवीर योद्धा का नाम है रावण। कुबेर भंडारी को हराकर लंका जैसी नगरी और पुष्पक जैसे दैवी विमान को अपने अधिकार में करने वाला वीरों का भी वीर है रावण। तो क्या यही है तुम्हारे राजा रावण का परिचय? अरे अबोध, ये भौतिक धन, संपत्ति और वैभव तो सारे नाशवंत हैं, नाशवंत। आश्चर्य की बात है कि रावण ने कभी ऐसी बात सोची ही नहीं। लगता है तूने रावण को ठीक से पहचाना नहीं है। हाँ भाई हाँ, कदाचित सच कहते हो तुम। बोलो, अब तुम ही बताओ, किस रावण की बात कर रहे हो तुम? राजा जनक के दरबार में शिव धनुष को उठा नहीं पाया था वो? मेरे पिताश्री वाली ने जिसको मेरे झूले से बांध कर रखा था वो? या फिर शिव जी के नंदी का उपहास करने पर जिसके सभी बाहु कैलाश पर्वत तले कुचल गए थे वो? बताओ बताओ, कौन से रावण को पहचानना होगा मुझे? अंगद, अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है तू। यहां संधि तनिक भी हिला सके। अरे एक क्या, कोई जाकर दोनों पैर उठाकर बाहर फेंक दो इसको, ताकि जाकर गिरे अपने राम जी के पास। दोनों पैर भूल जाओ, मात्र एक पैर, मात्र एक पैर को हिला के तो दिखाओ कोई। मेरे इस पैर में मेरी नहीं, मेरे राम जी की शक्ति है।
तर अशा पद्धतीने आजचा हा कार्यक्रम खूपच छान झाला. प्रभू श्रीराम यांच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात आम्हालाही सहभागी होता आलं, याचा खूप आनंद आणि समाधान आहे. आशा आहे तुम्हालाही आजचा कार्यक्रम तितकाच आवडला असेल. लवकरच भेटूया आणखी एका नवीन आणि माहितीपूर्ण ट्रॅव्हल ब्लॉगमध्ये. धन्यवाद.